पत्रकार साथियों का, छायाकार बंधुओं का आज हमारे कार्यालय में पधारने पर आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार। आज की जो विषय है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो सरसा विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विधायक गोपाल कांडा और उनके भाई श्री गोविंद कांडा द्वारा जो हम आरोप लगाते थे कि ये धन बल के और दूसरे धंधे अपनाकर वोटरों को खरीदने का प्रयास करते हैं या लोगों को जमीन खरीदने का प्रयास करते हैं, उन आरोपों की मैं आज आपको विद सबूत दिखाने जा रहा हूं कि किस प्रकार इन लोगों ने चुनाव जीतने के बाद 5 साल तो कभी जनता की सूद नहीं की, कभी धन्यवाद करने भी नहीं गए। आज जब चुनाव आ चुके हैं तो वो वही हथकंडे अपना कर लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों का जमीन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। इनका जो काम है गोवा के अंदर जो इनका कारनामा सब है किसी से छुपा नहीं हुआ। अपना जमीन बेचकर ये वहाँ से जो गंदा पैसा कमाते हैं उन पैसों से सरसा की जनता का जमीन खरीदने का काम करते हैं। अभी पिछले दिनों में जैसे चुनाव घोषित हुआ है तो आप सबको ही मालूम है कि चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। इस चुनाव आचार संहिता में जो हमारे चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसके अंदर लोक अधिनियम की जो 1951 की धारा 123(2) उसमें क्लियर ये लिखा हुआ है कि कोई भी चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद में कोई प्रॉब्लम देना, मतदाताओं को जवाबनी घोषणा करना या किसी प्रकार का लालच पैसे बांटना, 50,000 रुपये से नकद हम नहीं रख सकते। अगर आज कोई भी आदमी 1,00,000 2 लाख रुपये लेके चल सकता है तो उसके पैसे जब्त किए जाते हैं, उसको सबूत देना पड़ता है कि ये पैसे मैंने कहाँ से मेरे खाते से निकलवाए हैं और मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ। परंतु स्थानीय विधायक गोपाल कांडा का भाई गोविंद कांडा अपनी गाड़ियों में पुलिस की सिक्योरिटी में प्राइवेट बाउंसरों की मदद से लाखों करोड़ों रुपए गाड़ी में भर के जाते हैं और गांवों में नगद सरेआम स्टेज के ऊपर भी पब्लिकली भी किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख रुपए, किसी को 2 लाख रुपए, किसी को कुछ सरेआम स्टेज पर पैसे बांटता है। तो मैंने चुनाव आयोग में कल शिकायत डाली है। ये चुनाव आयोग को मैंने सारी विद प्रूफ कंप्लेंट डाली है और कल मैं दिल्ली भी मैंने चुनाव आयोग से समय मांगा है और मुझे कल दिल्ली मुख्य चुनाव आयोग ने कल दिल्ली में बुलाया है। मैं वहाँ भी ये कंप्लेंट करने जा रहा हूँ कि जिस प्रकार का इन्होंने भ्रष्ट आचरण किया है, लोगों के पैसे के माध्यम से खरीदने का काम कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, तो जो कानून है आचार संहिता चुनाव कोड ऑफ कंडक्ट का जो कानून है उसके तहत इनको अयोग्य घोषित किया जाए और इनके खिलाफ जो भी धारा बनती है उनके खिलाफ इनके कार्रवाई की जाए। तो ये एक मैं आपको नारायणखेड़ा गांव की है। ये नारायणखेड़ा गांव में 3 दिन पहले की ये है। गोविंद कांडा गया था वहाँ सरेआम इसने 9 लाख रुपए, ये सरपंच है, ये स्टेज पर पैसों की घटी है इसके हाथ में। ये 9 लाख रुपए 2 लाख रुपए सरेआम इसको पैसे दे रहे हैं। इसकी वीडियो क्लिपिंग भी है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 9 लाख रुपए दे रहे हैं। इसी तरह बेगू गांव के अंदर इसने 6 लाख रुपए भान नगर दिया, पंचायत लोगों के सब पब्लिक लिए। चौबुर्जा गांव में भी इसने 50,000 रुपये नकद दिए हैं और कुछ शहर के नाम के लिए, शिवपुरी के नाम के लिए। चांदीवाल गांव में 10 लाख रुपए नकद देने का काम किया खाने के लिए, लोगों के खंभे के लिए। दूसरा, इसने एक विज्ञापन जारी किया हुआ है, सभी न्यूज़पेपरों में भी और होर्डिंग भी लगाए हैं कि किसी को भी कोई भी सीवर की, स्ट्रीट लाइट की कोई सफाई की समस्या हो तो वो इन नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। इस अधिकार से स्ट्रीट लाइट बांटने का इनके पास क्या अधिकार है? चुनाव आचार संहिता रखती है, नगर पालिका का काम है, नगर परिषद का काम है। अगर स्ट्रीट लाइट खराब होगी बदलना नहीं लगाना, इनके पास किसने अधिकार दिया हुआ स्ट्रीट लाइट बांटने? अगर ये प्राइवेट बांट रहे हैं तो सरकार अंक क्यों मुंदी हुई है? ये स्पष्ट देखो, इसने लिखा किसी को स्ट्रीट लाइट चाहिए, सीवर लाइट चाहिए। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि प्रशासन इनकी गाड़ियों की चेकिंग करे और इनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई बनती है वो करे। कल मैं दिल्ली में 11 बजे चुनाव मुख्य से मिलूंगा और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करूँगा। फिर भी अगर सरकार के दबाव में, प्रशासन के दबाव में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं कानूनी सहारा लेके कोर्ट में जाऊँगा। चुनाव के अंदर धारा 123(b) के अंदर यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अगर गलत आचरण करता है डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो मेरी यही मांग है कि इनको 6 साल के लिए निष्कासित किया जाए। दूसरी बात, मैं प्रशासन की बात कर रहा हूँ। मैं स्पष्ट आपके माध्यम से ये आरोप लगाना चाहता हूँ कि जो जिला का कार्यकर्ता के रूप में काम करता है और कांडा के दबाव में वो काम कर रहा है। मेरे पिताजी की पुण्यतिथि 30 अगस्त को, 30वीं पुण्यतिथि, उसमें कोई राजनीति
धार्मिक सामाजिक प्रोग्राम था, उसके हमने शहर में होर्डिंग पोस्टर लगाए। 1 घंटे बाद सारा प्रशासन, आज सारा शहर नरक जी रहा है। सफाई के लिए उनके पास कर्मचारी नहीं है, लोगों की गंदगी नहीं है। 50 कर्मचारी लगाकर नगर परिषद ने सारे मेरे होर्डिंग, सारे पोस्टर उतारने का काम किया। और उसी दिन गोपाल कांडा के सेवादार के नाम से, और ये सारा का जो प्रशासन है, ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रूप में काम कर रहा है। भाई आप एक सामाजिक धार्मिक भी चुनाव आचार संहिता का पालन करने को तैयार है, कोई राजनीतिक बात नहीं। हमारे पोस्टर होर्डिंग को सारे उतार दिए गए और उनके उसी रात को लगे जा रहे हैं। आज भी उनके होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं, धार्मिक नाम के से भी, कथा के नाम से भी लगे हुए हैं और सेवादार के नाम से भी लगे हैं। अगर सेवा पैसा बांट रहा है, मैं ये नहीं कहता चलो ठीक है, किसी को कोई सारा लग रहा होगा, किसी को कोई मदद मिल रही है, हमें इसमें कोई नहीं है। परंतु तुम 5 साल पहले कहा था नगद पैसे बांटने का किसको है? कानून के तहत 50,000 से ऊपर हम नगद किसी को अगर चंदा भी देना हो तो 50,000 से ऊपर देंगे तो आप चेक के माध्यम से तो लाखों रुपए गाड़ी में रखेंगे चलना। सरकारी पुलिस गन ले रखी है, प्राइवेट बाउंसर लेके चलते हैं। गाँवों में भी विरोध हो रहा है। नारायण खेड़ा गांव के अंदर लोगों ने सरेआम विरोध किया, इसी तरह चौबुरदा गांव के अंदर भी विरोध किया। आप देख लो गाड़ियां लेकर किस प्रकार का काफिला चलता है, जबकि गाड़ियों आचार संहिता में ये भी नियम है कि 10 से ऊपर गाड़ियों का काफिला नहीं चल सकते। तो इनकी गाड़ियों की परमिशन दिखाई जाएगी, कितनी गाड़ियों की परमिशन है, तो कितने पैसा रखने का। अगर इनकी गाड़ियां चेक की जाए तो करोड़ों रुपए इनकी गाड़ी में नकदी मिलेगी। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इनकी गाड़ी जब भी दौरा करें, इनकी गाड़ियां चेक करें। ये कब से चल रहा है? पैसे के अलावा और क्या मटीरियल? 1 हफ्ते के अंदर गोविंद कांडा ने लगभग 1 हफ्ते के अंदर कामों का दौरा शुरू किया। इससे पहले 5 साल तो कहीं नहीं चल दिया है। अब तो इनके परिवार के सदस्य भी डोर टू डोर लगे हुए हैं। 1 हफ्ते के अंदर 3 गांवों का दौरा किया है। अब मैं आपको 4-5 गांव तो स्पष्ट बता रहा हूँ। शाहपुर बेगू में 6 लाख रुपए दिए, चांदीवाल गांव में 10 लाख रुपए नकद दिए, नारायण खेड़ा के अंदर जिसकी मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, ये 9 लाख रुपए दिए। चौबुरदा गांव के अंदर 50,000 रुपये नगद और 5 लाख रुपए सेट के नाम से। और कई गांवों में काफ़ी घोषणा करी है उन्होंने, लाखों रुपए की घोषणा करी है। ये अभी वीडियो, एक मिनट ये वीडियो दिखाओगे, ये इसमें सब वीडियो में देखो आप, ये पैसे अपने हाथ से खुद दिया। ये है नारायण खेड़ा गाँव, नारायण का सरपंच है राजेश कुमार। ये 9 लाख रुपए वो हाथ में रखे हैं, वो लेके देखो सरपंच साहब खाते में डाल दिए। ये गोविंद का है। आप पता करो, काम में पता अभी की ताज़ा वीडियो एक और है, ये इन्होंने खुद अपने पेज पर गोविंद कांडा ने लाइव किए हुए सारी तरह सोशल मीडिया पर भी खूब चल रही है। ये कोई नहीं है कि मैंने कोई बनवाई हुई है, इनके खुद के पेज पर, इनकी खुद की सोशल मीडिया जो इनकी टीम के माध्यम से भी लाइव किया हुआ है, खूब आपके यूट्यूब के चैनलों के माध्यम से भी ये खूब चल रहे हैं। अगर कोई पुरानी है तो आप इसकी जाँच कीजिए, पुरानी भी है तो नगद देने का क्या है। अगर वो सरकार में है, विधायक कोटे से उनको पैसा मिलता है, गांव के विकास के लिए वो नगद पैसा देना स्टेज के ऊपर पब्लिकली किस चीज़ का दे रहे हैं। सिरसा में भी डीसी को शिकायत की है क्या? सिरसा में मैंने कल ये कंप्लेंट डाली थी। चुनाव सरकार हरियाणा मुख्य चुनाव उपायुक्त महोदय जो हमारे रिटर्निंग अधिकारी है, उनको मैंने ऑनलाइन ये कल कंप्लेंट डाली है और मेरी कंप्लेंट पर संज्ञान भी लिया गया है, नोटिस भी जारी हुए हैं इनको। कल सरपंच को भी वीडियो है नातुसरी चौक का, उसके नाम ये मार्क भी की गई है, इसकी जांच की गई। बाकी कल मैं दिल्ली में जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त को 11 बजे का मैंने समय मांगा है। अगर मेरे को समय मिला तो मैं भी सारी वीडियो और सारी अखबारों की कटिंग हो रही है तो अखबारों में भी उन्होंने न्यूज़पेपरों में बात बोल रहे हैं कि हमने इतने लाख रुपए दे रहा हूँ। 5 साल तो कुछ करने का काम नहीं किया, ग्रांट नहीं दी, सारी ग्रांट का हरियाणा सरसा में दावा करते हैं हमने 100 करोड़ 200 करोड़ रुपये लगा दिए। सवाई बंदरबान विधायक, ठेकेदार और अधिकारी तीनों का एक सिंडिकेट बना हुआ है। तो सरसा के नगर परिषद के करोड़ों रुपए इन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पर खत्म कर दिए। कितने टेंडर हुए, अगर इन टेंडरों की इंक्वायरी की जाए, करोड़ों रुपए के डस्टबिन खा गई। यूनिपोल का जो टेंडर हुआ उसमें घोटाला, सड़कों पर घोटाला, सड़कों की जो रिपेयरिंग के नाम से घोटाला, सफाई के नाम से घोटाला, पीली पट्टी के नाम से घोटाला। अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में आज भी सिविल लाइन लाइट कमेटी के एरिया से डाली जा रही है।
कोई इंक्वायरी नहीं, कोई नहीं। लोगों धरने पर भी बैठे रहे, एक एक महीने इंक्वायरी के लिए मांग करते रहे, परंतु किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि अधिकारी, ठेकेदार और विधायक का एक गठजोड़ बन चुका है इन पैसों को बंदरबाट करने का।